अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम अपनी इस वीडियो में ये जो आपको दो ग्लैंडिंग प्लेट्स नज़र आ रही हैं, इन पर जो हम ग्लैंड्स यूज़ करते हैं एज़ पर केबल्स ग्लैंड, तो उनके लिए जो हम होलसा यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी जो है ना मैं होलसा यूज़ करके ये ग्लैंड जो है ना इंसर्ट कर चुका हूँ। तो आपको हम ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी केबल्स आ रही हैं, कितनी प्रेशर इंडिकेशन ट्रांसमीटर की हैं और कितनी टीआईटी टेम्परेचर इंडिकेशन ट्रांसमीटर की हैं, और जो दूसरी पिक पैसेज इंडिकेटर है, और एक दो केबलें जो है ना हमारी बीएसटी की तरफ से आ रही है। एक केबल जो है ना वो 5 कोर है और एक केबल जो है ना वो मोडबस RS485 की होती है। तो सबसे पहले तो ये ऑलरेडी कंपनी की तरफ से जो है ना वो होल हुए आते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये M20 का है, ये भी M20 का है, ये सारे M20 के हैं। ये जो है ना M25 का है और ये जो है ना M32 का है। तो हमारे पास जो ग्लैंड यूज़ होते हैं वो देख लीजिएगा। ये जो है ना M25 1 2 3 4 5 6 7 ग्लैंड जो है ना हमारे पास M25 के यूज़ होते हैं। और एक जो है ना वो यूज़ होता है हमारे पास दूसरा M20 का, ये M40 का ग्लैंड है, और ये जो है ये M32 का है। तो ये होल जो है ये मैच नहीं करते। M32 का ओके है, एक M25 का ओके है। दूसरे में जो है ना वो होल करने पड़ते हैं। इधर हम सेंटर में इसके सेंटर पंच से निशान लगाएंगे तो होलसा से हम इधर भी M25 का कर लेंगे, इसको भी सेंटर पंच से सेंटर में होल करके इसको भी M25 का, इसको भी इधर भी सेंटर पंच से जो हो सेंटर पंच से सेंटर लगा निशान लगा के इधर भी M25 का और इधर भी M25 का कर लेंगे। सॉरी, इधर M20 का ही रहेगा क्योंकि M20 का यूज़ करेंगे। इधर जो है ना वो M40 का हम यूज़ करेंगे। तो इधर हम M40 का होलसेल यूज़ करके तो उसका जो है ना वो कर लेंगे होल, इसको भी जो है ना वो M25 कर लेंगे। तो जो फील्ड से हमारे पास केबल्स आ रही होती हैं वो हमारे पास क्रिसमस ट्री पे जो क्रिसमस ट्री पे दो ट्रांसमीटर लगते हैं हमारे। तो PIT-A एंड PIT-B। PIT-A जो होता है वो टॉप पे लगता है क्रिसमस के, तो वो जो हमारा जो है ना केसिंग का उसका प्रेशर बता रहा होता है। तो PIT-B जो लगता है हमारे ट्रांसमीटर जो उसके नीचे लगता है, तो वो ट्यूबिंग का प्रेशर बता रहा होता है, ट्यूबिंग प्रेशर इंडिकेशन एंड ट्रांसमिटिंग। तो ये दो ट्रांसमीटर हो गए। तीसरा ट्रांसमीटर जो हमारा लगता है वो होता है PIT, प्रेशर इंडिकेटेड ट्रांसमीटर, जो हमारा बैक प्रेशर होता है जो असेंबली पर, ये तीसरा जो है ट्रांसमीटर ये असेंबली पर हमारा लगता है। तो ये हमारा जो क्रूड ऑयल का बैक प्रेशर है उसको इंडिकेट कर रहा होता है, इंडिकेशन भी होती है उसकी, ट्रांसमिटिंग भी होती है। और चौथा जो हमारा ट्रांसमीटर लगता है वो लगता है TIT, टेम्परेचर इंडिकेशन ट्रांसमीटर। तो ये जो क्रूड ऑयल का टेम्परेचर होता है उसका प्रेशर उसका जो है ना वो इंडिकेशन ट्रांसफ़र कर रहा होता है वो GM या FPF पे। 1 2 3 4 हमारे ग्लैंड हो गए इसके ट्रांसमीटर्स के। ये जो पांचवा ग्लैंड है ये हमारा हो गया RTU को जो पावर आ रही होती है मेर MDB से। जो हमारी ट्रांसमीटर्स की केबल हैं वो 1.5 स्क्वायर mm की हैं, और जो ये हमारी RTU की केबल है RTU पावर की 3 कोर 4 स्क्वायर mm की है। 2 कोर ये जो हमारी ट्रांसमीटर की है 2 कोर 1.5 की, और जो हमारी आ रही होती है उधर से MDB से RTU पावर की ये होती है 3 कोर 2.5। बाकी ये 5 ग्लैंड का हमारा हो गया। छठा ग्लैंड हम यूज़ करते हैं उसके लिए PG कह रहा हूँ, पिक पैसेज इंडिकेटर। ये जो हम पिक इंस्टॉल करते हैं उसकी इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो सातवां ग्लैंड जो हमारा VST से हमारी जो मोटर लगी होती है VST की उसके स्टेटस के लिए यूज़ करते हैं, RS485 मोडबस कम्युनिकेशन के लिए। बाकी ये हमारा एक ग्लैंड जो है ये M20 का होता है, ये हम यूज़ करते हैं जो हमारी कैमरा की आउटपुट आ रही होती है UTP Cat 5e केबल उसके लिए। तो ये जो ग्लैंड है ये हम यूज़ करते हैं हमारी अर्थिंग जो होती है अर्थिंग की 35 स्क्वायर mm की। तो ये हमारी अर्थिंग बार है, इसमें कनेक्ट करते हैं हम, तो ये इसके लिए यूज़ करते हैं। ये जो हमारा M40 का ग्लैंड है, ये M40 का ग्लैंड हम यूज़ करते हैं जो हमारी VST और कम्पैक्ट सब स्टेशन के दरमियान जो है यूज़ करते हैं। ये VST में एक कंट्रोलर लगा होता है एनालॉग, उसमें चैनल है, चैनल 1 और चैनल 2 यूज़ करते हैं हम। तो उसमें एनालॉग आउटपुट पर हम दो PIT
और पीआईटी और टीआईटी ट्रांसमीटर की जो है ना वो हम कनेक्शन करते हैं। तो ये 5 पेयर केबल होती है, 5/2/1.5। ये देख लीजिएगा जो हमारी ट्रांसमीटर की केबल आएंगी PIT 03, 3 PIT है हमारे, उसके लिए केबल हम यूज़ करेंगे 1.5 स्क्वायर mm के लिए। और उसके लिए जो हमारा ग्लैंड यूज़ होगा वो यूज़ होगा M25 का। और एक TIT या इसके लिए भी केबल हम यूज़ करेंगे 1.5 स्क्वायर mm की, और जो ग्लैंड यूज़ होगा M25 का। पिक पैसेज इंडिकेटर जो हमारा एक है असेंबली पर लगा होता है, उसके लिए भी हम केबल यूज़ करेंगे 1.5 स्क्वायर mm, और जो ग्लैंड यूज़ करेंगे वो होगा हमारा M25 का। और इसकी बैक साइड पे RTU की बैक साइड पे FOC केबल हम यूज़ करते हैं, तो वो होती है 16 कोर। तो उसके लिए भी 16 कोर केबल, उसके लिए भी हम ग्लैंड यूज़ करेंगे M25 का। तो कैमरा के लिए जो हमारी एक केबल आ रही है कैमरा की आउटपुट Cat 5e UTP अनट्विस्टेड पेयर केबल, तो उसके लिए हम जो ग्लैंड यूज़ करते हैं वो M20 का होता है। तो ये देख लीजिए VST से जो हमारी ये केबल जा रही थी M40 का ग्लैंड था उसका 5/2/1.5 का। तो VST से दूसरी केबल जा रही है 0.1 RS485 मॉडबस कम्युनिकेशन, ये उसका होता है 18 AWG फायर रिटर्डेंट केबल होती है। तो इसके लिए भी हम जो ग्लैंड यूज़ करेंगे वो करेंगे M25 का। और VST के लिए जो 5 पेयर वाली केबल होगी इसके लिए हम M40 का ग्लैंड यूज़ करेंगे। बाकी एक केबल हमारी बच गई थी, वो थी RTU के लिए पावर जो आती है हमारी, वो 3 कोर 4 स्क्वायर mm की। तो इसके लिए हम जो है ना वो ग्लैंड M25 का भी यूज़ कर सकते हैं और M32 का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 2 बार्स नज़र आ रही हैं, ये हमारी पास इलेक्ट्रिकल अर्थिंग है और ये इंस्ट्रूमेंट अर्थिंग है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम एक जंपर यूज़ करते हैं जो यहाँ से यहाँ लगता है। इलेक्ट्रिकल जितने भी हमारे डोर्स वगैरह या जितने भी इलेक्ट्रिकल के हैं उनको यहाँ से हम जो है ना वो अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट अर्थिंग है, जिसमें शील्ड्स केबल होती हैं इंस्ट्रूमेंट की अर्थिंग की, ट्रांसमीटर्स की शील्ड जो होती है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, तो जितनी भी अर्थिंग है वो हम यहाँ लगाते हैं इसकी।